रानी ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, रानी 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रानी ने उस युवक को गले से लगा लिया। रानी की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, मुकेश आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 रुपए 00000 की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। रानी, क्या लाना था? मुकेश, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रानी ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए मुकेश की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, रानी तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? उद्धरण चिन्ह। मुकेश, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रानी, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रानी ने एक बार फिर मुकेश को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजिता के पिता ठाकुर बीर सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी, बीर, मुकेश, मुकेश, अरे कहाँ बढ़ गया रे? उद्धरण चिन्ह। ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में चले गए मुकेश और रानी हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मुकेश, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। रानी, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। उद्धरण चिन्ह। रंजीता की बात सुनकर मुकेश दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रानी सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीर सिंह के पास गई। रानी, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मुकेश करने लगे। मुकेश के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीर, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 10 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:35 बजे ही। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर मुकेश आ जाता है। उसे देखकर वीर सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीर, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। मुकेश, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीर, सुन, तुझे पता है ना आज रानी का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अमन के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रानी की शादी अमन से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी रमेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मुकेश रानी के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मुकेश, कैसे चला जाऊं रानी तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। रानी, मुकेश तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 70 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5,000,000 कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। मुकेश के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मुकेश का परिवार वीर सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 3 सालों से रानी और मुकेश का प्यार बहुत दिन से चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीर को है और ना ही उसकी पत्नी सुरजा और उनके बेटे को पता नहीं था। बहरहाल, शाम को रानी के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीर सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में, वीर दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रानी का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीर सिंह ने रानी और अमन की 10 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रानी तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रानी को लगातार उल्टियां हो रही थी। सुरजा, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है।
अब हो रही है ना उल्टी। रानी की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। रानी की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर पायल ने जो कहा, उसे सुनकर सुरजा देवी चीख पड़ी। सुरजा, आप पागल पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है।